बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान चार्टर्ड प्लेन रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। ये भी जानकारी मिली कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था और इसमें मेडे कॉल भी नहीं आई थी। हादसे के वक्त बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई प्लेन उड़ान नहीं भर रही थी और इस मामले की अब गहराई से जांच चल रही है कि आखिर अगर किसी भी तरह का हादसा नहीं था या खतरा नहीं था या डेंजर या इमरजेंसी नहीं थी जैसा कि पायलट की जानिब से आया था, तो फिर अचानक ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसी की जांच की मांग चल रही है। तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम ख़राब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात ये है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम ख़ानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज़ के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर एक पोस्ट में शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक इंतहाई काबिल एहतराम लीडर थे जिन्हें पूरी लगन से आवाम की फलाह बहबूदगी के लिए काम किया था और आवाम की खदमात की थी। एलजी मनोज सिन्हा ने उनके प्रीवियस कामों को भी याद किया। हालांकि उनकी अचानक ये मौत काफ़ी दुखद है, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार हमेशा से महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की आवाम के लिए लगे रहे। शुरुआती दौर से ही उनके ताल्लुकात सभी से, चाहे वो अपोजिशन में हो या सरकार में, सभी लीडरान से काफ़ी अच्छे रहे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अच्छे रहे और उसके बाद लगातार उनकी खिदमत भी आवाम के दरमियान चर्चा का विषय बनी रही, जिसकी वजह से आज सभी पार्टियों के लीडरान उनका नाम एहतराम से लेते हैं।